पाद्म ब्रह्म गृहीत चामरयुगः वराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्रहस्ते स्कंदादिवी संस्तुतः। ब्रह्मांडेन धृतात पत्रहस्ते, ब्रह्मांड पुराण हाथ में चमर लेकर के, कोई पुराण हाथ में पंखा लेकर के, कोई छतरी लेकर के ऐसी सेवा करते हैं। जो पुराण बीच में विराजमान है, जिस पुराण की कथा प्रारंभ होती है, उन्हीं की सेवा सभी करते हैं। तो सभी पुराण भी आ गए। तीर्थों में आवाहन करके हमने सब तीर्थों को भी बुलाया था। जब कलश यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं, वहां गंगा जल वगैरह भर के लाए थे कि नहीं? तो गंगा जल के साथ साथ में सभी नदियों को भी हम लोग आह्वान करते हैं और सभी नदियां भी यहां आकर के उपस्थित हो जाती है। देवता लोग आ गए, वेद वेदांत आ गए, नदियां आ गई तीर्थ रूप से, और सब गंधर्व आते हैं, सप्तऋषि आते हैं। जहां शिव जी की कथा होती है वहां भगवान राम जी स्वतः आ जाते हैं, बुलाना भी नहीं पड़ता। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। शिव पुराण के वास्तविक श्रोता कौन है पता है? शिव पुराण के वास्तविक श्रोता है हमारे श्री राम जी। राम जी, जब शिव कथा होती है तो राम जी आकर के बैठते हैं, और जब राम कथा होती है तो शिव जी आकर के बैठते हैं कथा सुनने के लिए। क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान शिव जी में बहुत बहुत अच्छा संबंध है। क्या क्या संबंध है ये भी आपने सुनी होगी। क्या क्या संबंध है? सेवक, स्वामी और सखा, ये तीन संबंध हमारे राम जी और शिव जी में है। दोनों की तीनों संबंध है। राम जी भगवान शिव जी को सखा भी मानते हैं, सेवक स्वामी सखा पिय ही के, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं। स्वामी भी मानते हैं, सेवक भी मानते हैं और सखा भी मानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा पियसी के। इतने रूप धे सब तुलसी के, इतने रूप दे सब विधि तुलसी के। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। कितना सुंदर संबंध है ना। आहा, दोनों एक दूसरे के सखा भी हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं, और दोनों एक दूसरे के सेवक भी है। तो जब शिव पुराण कथा होगी तो भगवान राम जी स्वतः ही यहां आकर के विराजमान हो गए। अब राम जी ही आकर के जब कथा में विराजमान है, कथा सुन रहे हैं, अगर हम नहीं आए, हम मत कथा नहीं सुनेंगे तो राम जी को अच्छा लगेगा क्या? शिव जी को अच्छा लगेगा? इसलिए अब ये 9 दिन तक हम सबको पूरी तरह से शिव पुराण में समय देना है। और यह कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर है। केवल
शिव कथा ही नहीं है, यहाँ तो रुद्राभिषेक भी है, जो प्रतिदिन रुद्राभिषेक भी होगा। इसमें जितने भी जजमान बनना चाहे आप लोग बन सकते हैं, परम सौभाग्य का विषय है ये। श्रावण महीने में पार्थिव शिवलिंग की इतनी ज्यादा महिमाएं मैं आपको कथा के माध्यम से प्रयास करूंगा सुनाने की। और पार्थिव शिव की जो महिमा है, पार्थिव शिवलिंग पूजा की जो विधि और महिमा है, वो भी आप लोग जरूर श्रवण करेंगे। तो बड़ा ही सौभाग्य है कि प्रातःकाल यहाँ विधि विधान के साथ में, बड़े आनंद के साथ में शिव जी का रुद्राभिषेक होगा और सभी देवी देवताओं का पूजन होगा। और दोपहर में ठीक 2:30 बजे से, अंजू जी 2:30 बजे से है ना, ठीक 2:30 बजे से लगभग 6:30 बजे तक हम लोग बड़े आनंद से शिव पुराण की कथा श्रवण करेंगे। देखो अब हमारे पितर भी यहां आ जाते हैं, देवी देवता तीर्थ सब आ गए हैं, भगवान राम जी भी आ गए हैं, हनुमान जी की तो बात ही छोड़ो, वो तो जहां भी कथा होती है वहां पहुंच ही जाते हैं। तो हमारे पितर लोग भी है यहाँ उपस्थित होते हैं, जो भक्त लोग कथा श्रवण करने आते हैं और जो जो इस कथा के लिए माध्यम बनते हैं, उनके पितर भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज देखो हमारे परिवार शिव कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए वो भी बड़े प्रसन्न होकर के, वो भी कहीं इधर उधर कहीं न कहीं आकर के विराजमान हो जाते हैं। और हम लोग आह्वान करके बुलाते हैं तो स्थान देते हैं, तब भी वहां आकर के विराजमान होते हैं, वैसे भी आ जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक बार और बोल दो राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे। तो ऐसे दिव्य कथा में हम सब बड़े आनंद लेंगे। शिव कथा श्रवण करने जा रहे हैं हम सभी। भगवान शिव जी कैसे हैं? जड़ चेतन रूप में संपूर्ण कण कण में, प्रत्येक प्रकृति के कण कण में विराजमान यह आत्म स्वरूप, जो जीवात्म स्वरूप हमारे परमात्मा है। प्रत्येक जीव की गति जब तक भगवान शिव के चरण कमल में हम लोग नहीं जाते, जब तक भगवान शिव के शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक कहते हैं कि उन जीवों का कल्याण नहीं होता। जीव के कल्याण के लिए भगवान शिव के शरण में जरूर आना चाहिए। राधे राधे। और भगवान शिव जी ऐसे हैं जो हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म को भी वो मिटा देते हैं। अगर यदि हमारे कोई खराब कर्म भी होंगे प्रारब्ध के, तो वो सब प्रारब्ध के कर्म भी सब भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जहां हम लोग विराजमान हैं, यह एक क्या है? यह एक, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक में जो भी आता है, यहां पे अपने प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए आते हैं और भविष्य को, सुंदर भविष्य निर्माण करने के लिए हम लोग यहां आते हैं। प्रारब्ध भोग रहे हैं, यदि अच्छा प्रारब्ध हमारा है तो आनंद के साथ में हम लोग भोग सकते हैं, समय बिताते हैं। यदि हमारा प्रारंभ अच्छा नहीं तो फिर ऐसे कष्ट के साथ में हमारा जीवन बीतेगा। दो प्रकार के बीज बताए गए हैं यहाँ पे, दो बीज है। वो दो बीज क्या क्या है? एक है पाप रूपी बीज, एक है पुण्य रूपी बीज। यदि हमने जीवन में पाप रूपी बीज को बोया हो, तो पाप रूपी बीज का जो फल होगा वो कौन सा होगा? वो दुख होगा।
और पुण्य रूपी बीज यदि हमने कभी लगाया हो तो पुण्य रूपी बीज का जो फल होता है वो क्या होता है? वो सुख होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो तो बहुत सुखी हैं, वो तो बड़े आनंद में हैं। मुझे ऐसा आनंद क्यों नहीं मिलता? मैं क्यों सुखी नहीं हूं? मेरे घर में सब कुछ अनुकूल क्यों नहीं है? सब प्रतिकूल ही प्रतिकूल क्यों है? ऐसा लगता है कि नहीं कभी कभी? हमारे घर परिवार अनुकूल नहीं, हमारे पुत्र अनुकूल नहीं, हमारा पति अनुकूल नहीं, पत्नी अनुकूल नहीं, है ना? घर में सुख ऐश्वर्य नहीं, ऐसा कभी कभी लगता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जो बीज लगाया था पहले, वो बीज कैसा लगाया था? पाप रूपी बीज लगाए थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पाप रूपी बीज और पुण्य रूपी बीज ये दो प्रकार के हैं। यदि पाप रूप है तो दुख है और पुण्य रूप है तो सुख हमें प्राप्त होता है। तो दो प्रकार के ये बीज है। तो कभी कभी हमने जो प्रारब्ध में कर्म किया था, अगर पाप भी किया हो ना, तब भी भगवान भोलेनाथ के शरण में यदि हम लोग आते हैं तो भोलेनाथ की आराधना से हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जो पाप है, वो भी सब मिट जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान भोलेनाथ की उपासना से वो सब मिट जाते हैं। तो ऐसे सुंदर या दिव्य शिव कथा हम लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्रवण करें, ताकि हमारा पहले का प्रारब्ध भी सब मिट जाए और आगे जो हमारा जो भविष्य है भक्तिमय बने। ठाकुर जी के चरण कमल में, भगवान शिव के चरण कमल में हमारा मन लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए एक शिव पुराण का पहले महात्म्य कथा है। 7 अध्याय में शिव पुराण की महात्म्य की कथा, जैसे भागवत में 6 अध्याय है ना, शिव पुराण में भी महात्म्य की चर्चा है, वो है 7 अध्याय में। तो सबसे पहले हम अपने मन को ले चलें सीधे नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान हैं। सत्संग के लिए वो विराजमान हैं और कई पुराण भी सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं वो सौनकादि ऋषि। एक पुराण विश्राम हुआ, फिर दूसरी कथा पूरी हो गई, तो फिर दूसरे पुराण की कथा। तो ये शिव पुराण जो है वो 18 पुराण मध्य का पंचम पुराण माना जाता है शिव पुराण को। ये कौन सा है? 5वां पुराण है 18 पुराण मध्य का। तो सौनकादि एक पुराण होता है विश्राम, फिर सूत जी कहीं यत्र तत्र थोड़ा निकलते हैं दर्शन करने के लिए। शायद कोई भी पुराण होता है ना, वहां पे सूत जी का स्वागत होता है। एक पुराण विश्राम के बाद में ऐसे तो स्वागत करते नहीं होंगे, या तो वो कहीं जाकर के आते होंगे, या फिर एक पुराण के बाद में जब दूसरा पुराण प्रारंभ होता है तो सूत जी का वंदना सभी सौनकादि ऋषि करते हैं। तो 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान हैं। वहां श्री सूत जी महाराज को उन्होंने जैसे ही देखा तो सूत जी महाराज से और 88,000 सौनकादि ऋषि क्या कहते हैं?